फीडर चालू को MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन दोबारा पेस्को ग्रिड में दाखिल, जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती चालू कराए गए फीडर्स हाई लॉस फीडर में शुमार होते हैं। मुजाहिरीन ने हजार ख्वानी 1, हजार ख्वानी 2, यकातूत और अखून आबाद फीडर जबरदस्ती ऑन कराए। मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेज 80% से जायद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से बेजा अमल दखल से पेस्को सारफीन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकियां और वादे काम न आए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहरी इलाकों में 18, दही इलाकों में 22 घंटे तक लोड शेडिंग। तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल, कारोबार जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद न हो। महकमे दाखिला का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत, कहा बास मकामात पर 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें। किसी भी जिला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। खराबी की सूरत में कम अज कम वक्त में बिजली बहाल की जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की भी हिदायत। शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग। हब में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशन की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIRs के इंदराज की हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया गया। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और जबरदस्ती बिजली चालू करने पर पेस्को चीफ का MD PPMC इस्लामाबाद को खत, कहा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जबरदस्ती मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। गैर कानूनी इकदाम से पेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले पर वज़ीर तवानाई ने मोहसिन नकवी से मदद मांगी थी। विफाक अपना किबला दुरुस्त करे वरना आवाम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ग्रिड स्टेशन पर कब्जे के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल, कहा नारवा लोड शेडिंग ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। वज़ीर आला ने हालात काबू में रखे हुए हैं। मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई, जहाँ मासूम मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गई थी। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। इसका अजाला आइंदा सालों में भी नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA की प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब, कहा विफाक ने सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए। मुल्क में 2022 के बदतरीन सैलाब से निमटने के लिए सूबों और विफाक ने मिलकर भरपूर किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो और शेरी रहमान ने भरपूर मेहनत की। NDMA का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक निज़ाम काबिल तारीफ है। चेयरमैन NDMA ने इदारे में जिद्दत का ख्वाब पूरा कर दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। बिलावल भुट्टो विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PP चेयरमैन को बजट पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात में काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी PDM हुकूमत के वादे पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी को तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड्स इनको न मिलने की भी शिकवा है। बानी PTI से आज 6 पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर जेल हुकाम का एतराज, लिस्ट में किसी और रहनुमा का नाम डालने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर को गुज़श्ता कई रोज से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। रऊफ हसन, शिबली फराज, राय हसन नवाज, सनाउल्लाह मस्ती खेल और खालिद खुर्शीद मुलाकात करने वालों में शामिल। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर 9 फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनासिब बनाना लाजिम है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल 2 जजेस इस वक्त कराची और लाहौर रजिस्ट्री में हैं। कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते ही होगा। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर, नोटिस जारी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के लिए अपनाए गए तरीक़ेकार की तफसीलात तलब।
रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमती मौशी पॉलिसियों की सम्राट स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स के हद अबूर कर गया। 1,500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 78,207 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। बजट में टैक्स लगाने से पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी मार्केट बैठ गई। अब आम आदमी घर नहीं खरीद सकेगा। क्या IMF के कहने पर हर चीज का भट्टा बिठा दिया गया? सेनेटर फैसल वावडा सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में चेयरमैन FBR से उलझ पड़े। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की भी मुखालिफत। कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। टैक्स और पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से कोई इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाता। FBR हुकाम ने कहा कि दरामदी गाड़ियों पर टैक्स लगा, मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगाया। सेनेटर फैसल वावडा बोले कि मेरा कारोबार है, मुझे पता है गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी ने गाड़ियों पर टैक्स के मामले को मौखर कर दिया। फ्रूट जूसेस पर FET और दीगर टैक्सेस कम करने से इनकार। टैक्सेस 10% करने की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन FBR ने बताया, गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों की दुकान सील करने के लिए तरमीम करने जा रहे हैं। कमेटी ने FBR को दुकानें सील करने की इजाजत दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को धमकियां। लाहौर हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। DSP सरगोदा SHO CTD को शो कॉज नोटिस जारी। तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने फैसला महफूज किया था। अटक में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक। वुकला के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हक के लिए लड़ने वाले वुकला को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अटक में जांबहक वुकला के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, वुकला के कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस हैं। मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में चलेंगे। हुकूमत अपने फराइज से गाफिल नजर नहीं आएगी। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए PTI की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी सानहे पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर के अस्पतालों के आउटडोर बंद। मरीज ख्वार यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में 40 टोल प्लाजा पर नस्ब कैमरे। CPO कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने S4 प्रोजेक्ट और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में अमन व अमान का क़याम पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में जुराइम खत्म नहीं हुए लेकिन क्रिमिनल्स की महदूद कर दिया। जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। अब सूबे के आवाम और कराची के शहरी खुद को महफूज करेंगे। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। 2007 में हमारी कोई हाईवे महफूज नहीं थी। सक्खर से नोडेरो जाने के लिए पुलिस या मिलिट्री स्क्वाड का इंतजार करना पड़ता था। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। पंजाब के हर शहर, हर गांव को साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा के बेहतरीन इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा, मुसलसल 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराकी कार की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विसेज शुरू। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गवादर में इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी।
पहली हज परवास 159 हुज्जाज को लेकर जद्दा से मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम, डायरेक्टर हज रेहान खोकर ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। दूसरी हज परवास 180 हुज्जाज को लेकर 4 बजे मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानी जहां बाक हुए, वजारत मजहबी अमूर की तस्दीक। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन लिव जॉन चाउक 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लिव जॉन पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें और सी पैक पर सियासी जमातों के मुशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सी पैक मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अहम इलाकाई आर्मी पेशरफ्त से राबते बढ़ाने की अहमियत पर बात होगी। कांगड़ में ऊंट की टांग काटने वाले 6 मुल्जिमान मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने कहा 2 मुल्जिमान ने जुर्म का एतराफ कर लिया, उनसे कुल्हाड़ियां बरामद करनी है। वडेरा गुलाम रसूल शर के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिल सके। अदालत ने इससे कबल तमाम मुल्जिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस के हवाले किया था। मजीद 9 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मजमूई तादाद 185 हो गई। मुतासा अजला की कुल तादाद 45 पर बरकरार, जबकि इस साल पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। टिकटॉक पर पाबंदी की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतल्लिका इदारे टिकटॉक पर गुस्ताखाना और नाशाइस्ता मवाद अपलोड करने से रोकने में नाकाम रहे। अदालत पाबंदी का हुक्म जारी करे। लाहौर में अब्र रहमत बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। जौहर टाउन, फैसल टाउन, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। कसूर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही कई इलाकों की बिजली गायब। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मरी और गिरदोनवा के जंगलात में आग का सिलसिला थम न सका। बोस्ताल मोड़, खजट एक्सप्रेस वे, दरिया गली, चारन के मुल्हिका जंगल में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी फायर टेंडर्स आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद। एहलकार रोड न होने की वजह से पैदल रिस्पांस करने में मसरूफ।